हेलो दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है वह नवोदय विद्यालय के इंट्रेंस के पर्पज से शुरू की जा रही है। जो कक्षा 6 में जिसका एडमिशन होना होता है वह इंट्रेंस देते हैं नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए। उन्हीं को ध्यान में रख करके आज का जो हमारा पहला क्लास है वह ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में दोनों प्रारंभ हो रहा है और उसी के क्रम में मैं आज प्रश्न को लेकर के आया हूं जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं। चलो देखो भाई, उसको काट देना जो है ना। देखिए, आज का पहला प्रश्न यही है, ठीक है। 6453 6453, ठीक है। तो हमने बताया था स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान का मतलब मैंने बताया था जातीय मान। कौन सा मान जी? जातीय मान, ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसको कहते हैं क्या? फेस वैल्यू। यही ना कहते हैं? इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। अब बताओ, मैंने कहा था कि जाति मान वही होता है जो पूछा जाता है, यही ना लिखवाया था कल। और स्थानीय मान में हम पूरा करके लिखते हैं, ठीक। और अंतर माने क्या? अंतर माने घटाना, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सब माइनस कर दिया। अब देखो, अब आपसे पूछा है 6 का स्थानीय मान हमको बताना है ना। 6 का स्थानीय मान हमको बताना है। तो देखो, इसी 6 का स्थानीय मान हमको बताना है। इसी 6 का स्थानीय मान बताना है। और क्या बताना है? जाति मान बताना है। तो बताओ 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6003 है ना। आगे 3 डिजिट है, 3 जीरो बढ़ाना, 1 2 3, ठीक। और इसका जाति मान कितना होगा? फेस वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। इसमें घटा दो -6, ठीक। अब देखो, घटाना हो गया। अब घटाना तो आप जानते हो कैसे घटाते हैं। अब ये हो गया, देखो, रुक जाइए। देखो, अब इसको मतलब सब्ट्रैक्शन करना आता है ना जी। ये देखो 6000 है, 6000 माइनस क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। इसको घटाओगे क्या, कितना आएगा? यहां पर 10 हो जाता है तो कितना आएगा? बोलो। 4 होगा ना। और यहां पर कितना आएगा? 9। यहां पर 9। यहां पर कितना? 5। यहां से जब 1 जाएगा इधर तो 10 हो जाएगा, इसको बनाएगा। फिर यहां से 1 लेके जाओगे, इसको 10 बनाएगा। फिर इसको 10 बनाएगा। इधर 9 ही ना बचेगा, सब यहाँ 5 बचेगा। तो बताओ, हमारा ये आंसर आ गया 5994। किस में दिया गया है? ए में दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करो। नहीं, नोट मत करो, समझते रहो जो है, ठीक है। अभी नोट कर लो, लिख लो, कर लो नोट। या तो जो है आप लोग जाना घर पर, मोबाइल पर इसको देखना,
है ना, पापा की मोबाइल लेकर के। ठीक है, लिखो नहीं, इसको देखो, ये सब लिखा रहेगा ना, ये सब रिकॉर्ड रहेगा, समझ लेना। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा ये है क्या, अगला प्रश्न हमारा ये है, देखो ये दूसरा है कि 1023 1023 में शून्य का स्थानीय मान क्या है। शून्य का स्थानीय मान, जब देखो मैं यहीं पर लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं नोट, यहां मैं क्या लिख देता हूं, नोट लिखता हूं, देखो नोट लिख देता हूं, ये दूसरे प्रश्न का नोट है, समझ रहे हो। जब आप दूसरा प्रश्न देखोगे उसमें लिखा है कि नोट, नोट में मैं लिख रहा हूं कि नोट ये है कि शून्य का स्थानीय मान, शून्य का स्थानीय मान, स्थानीय मान को क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू, यही ना कहते हैं, प्लेस वैल्यू। एवं जातीय मान, ठीक है, जातीय मान को क्या कहते हैं, जाति मान को अंकित मान भी कहते हैं, समझ रही हो। जाति मान को क्या कहते हैं, अंकित मान, अंकित मान। अब इसको क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, हमेशा क्या होता है, शून्य होता है ना, शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक, अब देखो यही है कि जब जीरो का स्थानीय मान पूछा जाएगा या जाति मान पूछा जाएगा या अंकित मान पूछा जाएगा तो कुछ भी पूछा जाएगा, क्या आएगा, जीरो, शून्य ही आएगा। ठीक, तो ये देखो हमारा प्रश्न है यही, ये देखो पूछा है 1023 में किसका, शून्य का पूछा है, यही ना पूछा है, शून्य, शून्य का पूछा है कि शून्य का बताओ जाति मान क्या आएगा, यही ना पूछा है, स्थानीय मान। तो क्या आंसर होगा बोलो, जीरो होगा, क्योंकि जीरो का पूछा है तो इसलिए जीरो हो जाएगा। अगर जाति मान पूछता तो भी जीरो हो जाता। ठीक, अब बोलो, अब तीसरा तुम ही लोग बताओ, ये तीसरा तुम ही लोग बताओ, ये तीसरा जो प्रश्न है, बोलो जी, छोटो बोलो क्या आएगा, ये क्या पूछा, प्रश्न पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो प्रश्न, दिख नहीं रहा है, ऐसे ही पढ़ लो, 574873, यही ना। तो क्या क्या पूछा है आगे, एक का स्थानीय मान, ठीक है, यही ना पूछा है, तो 8 का स्थानीय मान पूछा है, तो 8 यहीं पर है ना जी, है ना, इसके आगे कितना जीरो लगाना है, 2, क्योंकि 2 अंक है, देखो एक ये है एक ये है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आंसर, 800। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी, ऐसे लगाना है। ठीक, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब देखो ये लिखा है कि 90,000, 90,000, पहले 90 लिखो, नहीं लिख दिया, हजार में 3 थे जीरो होता, कितना जीरो, 3, हजार में 3 जीरो होता, देखो 3 जीरो लिख दिया, ये 90,000 हो गया। अब 90,000 में क्या कहा है, 90,099, ठीक है। अब 90,000 में एक 99 और जोड़ो, 99 क्या करो, जोड़ दो, ठीक है। अब बोलो कितना हमारा उत्तर आएगा, 90, 2 जीरो
99। अब बोलो हमको बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। कौन सा आंसर हमारा सही है? डी सही है ना? ये देखो डी सही है। ऐसे हमको लगाना है। पहले पूछा क्या, बताओ भैया, 90,000 दिया, उसके फिर 90,000 पहले लिखो, पहले 90 लिखो, उसके आगे फिर 3 थे जीरो लगा दो, हो गया 90,000। फिर आगे लिखा 99, है ना? तो 99 नीचे लिखो, यही जीरो को पकड़ करके, उसके बाद जोड़ दो, यही हो गया 90,000। 99 देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यही 90,000। ठीक, आगे आ जाओ। आओ, अब मैं आपको लिखाता हूं कुछ। अब मैं आपको लिखाता हूं कि जैसे आपसे पूछा जाएगा, भैया बताओ अभाज्य संख्या क्या होती है ना? आपसे पूछा जाएगा अभाज्य अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है जी। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, यही कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जब ये पूछा जाएगा कि अभाज्य संख्या बताओ आप, तो अभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि जो 2 से ना कटे, जो किससे डिवाइड ना हो, किससे 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक, लेकिन अपवाद है। अपवाद है क्या? कि 2 है, 2 अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है, संख्या है। समझ में आ रही बात कि 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देखो, अब कोई भी संख्या और किसी दूसरी संख्या से, किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो। क्या लिखा? और किसी दूसरी संख्या से भी डिवाइड ना हो। ठीक, अब देखो 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है और किसी दूसरी संख्या से नहीं डिवाइड हो रहा है। अब क्या तीसरी बात है कि केवल अपने आप से डिवाइड हो। ये देखो, आप लोगों की क्लास है, आप लोग छोटे बच्चे हो, इसीलिए हम एकदम सरल शब्दों में लिख रहे हैं, क्या, ताकि आपको क्या आ जाए, समझ आ जाए। जैसे देखो, अब देखो पूछेगा कि प्राइम नंबर बताओ, तो आपको लिखना 2, 3, 5, 7, 8। 8 तो होगा नहीं, 8 नहीं होगा, तो क्या होगा? 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 11 होगा, 13 होगा। ठीक है, ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप कैसे निकालोगे इसको निकालोगे, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए थ्योरी की क्लास में मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि आप अभाज्य संख्या को कैसे निकालोगे। ठीक, बताएंगे। आओ देखो अपना प्रश्न। अब जरा बताओ, ये है आपका चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न, यही ना दिया 5वां प्रश्न? ये है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न यही है। पूछा है कि कौन अभाज्य संख्या है। अब बताओ, 19
ये अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 33 जो है ये देखो 3 से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है, 11 तिया कितना होता है 33, यानी 3 मंजा कितना होगा 3, तो देखो 3 से कट जाएगा, 3 मंजा कितना होगा 3, तो कट गया तो कितना आया, 11 आया कि नहीं आया, तो यही हो गया अभाज्य संख्या, ये नहीं है, यही 33 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। इसको मैं बताऊंगा और कायदे से बताऊंगा, ठीक। अब देखो लिखा है कि निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या है। अब बताओ, ये बताओ ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, 3 9 27 होता है, ठीक। अब बताओ ये होगा 3 से डिवाइड कि नहीं होगा, हो जाएगा, देखो 3 1 जा 3, फिर जो है कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 9 जा 27, ये भी कट जाएगा। अब ये बताओ ये आपका 7 से कट रहा है, देखो 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, इसलिए यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन ये जो है ये है अभाज्य संख्या 97, कौन सा 97, हमको भाग देके देखना है कि कौन अभाज्य है कौन नहीं, ठीक है। आओ अब आज के लिए केवल 6 प्रश्न आप पढ़ेंगे, ठीक है, घर जाना देखना, ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कल, ठीक।